हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका एस। एक इम्पॉर्टेंट रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है दोस्तों। हम रिसेंटली देख रहे हैं कि हल्द्वानी में बहुत बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, इशू चल रहा है रिलेटेड विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल, और इस पर बहुत सारी चर्चा हम देख रहे हैं न्यूज़ में, और न्यूज़पेपर में भी इसके बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। एक तरह से ह्यूमंस को उनको रिहेबिलिट करने की बात की जा रही है अराउंड रेलवे स्टेशन, रेलवे एरिया इन द हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो बेसिकली इस पर सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली आज का जो डिसीजन है वो क्या आया है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। मैटर क्या था, बेसिकली कहाँ से ये शुरुआत होती है और बेसिकली इसमें क्या पहलू है, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने डिसीजन में कहा है, एक जजमेंट में कहा है कि पीपल कैन नॉट बी अप्रूटेड यूजिंग द फोर्स, जो कि ऑर्डर्स मिले थे उत्तराखंड हाई कोर्ट से कि जल्द से जल्द इन लोगों को रिहेबिलिट किया जाए। फोर्सिंग की बात की जा रही थी, अगर वो नहीं हटते तो उनको फोर्सफुली वहां से हटा दिया जाए। तो इस पर ऑब्वियसली जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत थी बाय द सुप्रीम कोर्ट, और वही काम किया आज सुप्रीम कोर्ट ने। ह्यूमैनिटी के तौर पर एक तरीके से उन लोगों के लिए एक अच्छा डिसीजन आया कि उनको फोर्सफुली किसी भी तरीके से डिसीजन आने के बाद एकदम से अप्रूव नहीं किया जा सकता, वहां से हटाया नहीं जा सकता। इस तरह का आज का डिसीजन है। पहले हमें बसाओ फिर उजाड़ो, राइट। इस तरीके से कि आप अगर इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रिहैबिलिटेट कर रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह हटा रहे हैं, तो पहले जिस जगह पर आप उनको बसा रहे हो वहां पे उनके लिए वो फैसिलिटीज है या नहीं है। क्योंकि घर है वो, अगर किसी का घर, उसको अगर हम तोड़ रहे हैं, उसको हम वहां से उसको हटा रहे, तो उसके लिए दूसरा जरिया क्या है रहने का, इसका भी प्रावधान या फिर इसका भी जिम्मेदारी बनते उस स्टेट गवर्नमेंट की, इसके बारे में भी सोचे। तो फोर्सफुली अप्रूव नहीं किया जा सकता, इस तरह का डिसीजन आया है आज का सुप्रीम कोर्ट का। तो थोड़ा सा देख लेते कि बैकग्राउंड। बेसिकली ये केस शुरू होता है 2013 में, ठीक है। जो पेटिशन जो है बेसिकली जो आती है ओरिजिनली अबाउट द इलीगल सैंड माइनिंग की, एक केस थी बेसिकली उस एरिया में हो रहे चीजों के बारे में। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोइंग द कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ December 20 after a long litigation had issued a notice। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक इशू करता है नोटिस एंड न्यूज़पेपर फॉर आस्किंग द पीपल टू टेक अवे बिलोंगिंग्स बाय जनवरी 9 की अपनी जो सारी चीजें वहां से हटा दे। इस तरह का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एक ऑर्डर जारी कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एरिया है बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से एक दिस इज द 2 किलोमीटर स्ट्रिप अलोंग द रेलवे लाइन या फिर रेलवे स्टेशन हम कह सकते हैं, जिसमें बेसिकली गफूर बस्ती होंगी, ढोलक बस्ती होंगी, इंदिरा नगर जो है हल्द्वानी में का वो आता है बेसिकली, ठीक है। तो ये एरिया बेसिकली यहाँ से लोगों को हटाने की बात की जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा था, ठीक है, राइट। वोट बैंक पॉलिटिक्स की भी बात आती थी कि कुछ लोग जो है वो ब्लेम कर रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट को इसी कंटेक्स्ट में कि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो बेसिकली मैक्सिममली ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ कुछ एक्टिविस्ट भी वहां पे है, ठीक है। और उसके साथ साथ उस एरिया में कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो इंटरवेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से इस तरीके से वहां के लीडिंग गवर्नमेंट को भी ब्लेम किया जा रहा था। दूसरी बात, जो सीनियर कांग्रेस लीडर है वहां के और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हरीश रावत, उन्होंने भी एक लॉन्ग आवर एक मौन व्रत जो है, राइट, वो भी करने की कोशिश की एट इज होम इन द स्टेट कैपिटल देहरादून। तो बेसिकली ये चीजें हैं गाइज। मिशन जो अपना है मलुका आईएएस, मलुका आईएएस के द्वारा आप सभी के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाला है 2024 के लिए, 24 के लिए। सो जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है फॉर द एश्योर्ड सक्सेस इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यू कैन कॉल ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो, राइट। सो जुडिशियल इंटरवेंशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जैसे ये ऑर्डर पास होते हैं
हाई कोर्ट इस तरीके से फोर्सफुली लोगों को हटाने की जब बात कर रहा है तो यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट जरूरी था, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली कहना क्या था, बेसिकली हाई कोर्ट का कहना क्या था ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल इंटरवेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की, उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी पहले, उसको स्टेट कर दिया, राइट। ऑर्डर दैट द एविक्शन ऑफ 50,000 पीपल, 4,000 फैमिलीज है, ये कम नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो 4,000 फैमिलीज, अराउंड 50,000 लोग है ये लगभग, so living in the 29 hectares of the railway land in the state's Halwani district, so large number of people cannot be uprooted forcefully, right। so पहले तो उनको नोटिस देना चाहिए था, एटलीस्ट 7 days का अगर नोटिस मिल जाता, उनके फैसिलिटीज, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज को प्रॉपरली काउंटर किया जाता था, उनको एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली डिस्प्लेस किया जा सकता था, उनके लिए वही फैसिलिटीज दूसरी जगह अगर मिल जाती थी तो एक ये ह्यूमैनिटी के तौर पर एक अच्छा डिसीजन होता। लेकिन इसीलिए जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन होना पड़ा और एक डिसीजन देना पड़ा कि उनको इतने लोगों को एक साथ अप्रूव नहीं किया जा सकता फोर्सफुली, वो भी, ठीक है। सो हल्द्वानी इज नॉट ओनली द प्लेस वेयर ह्यूमन हैबिटेशन हैव कम अप ऑन रेलवे लैंड ऑन डिकेड्स, ठीक है। तो ऐसा एक हल्द्वानी एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सी जगहों पर इस तरह का रिहैबिलिटेशन किया गया है अभी भी, इसके पहले ही। सो कॉजिंग फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड जुडिशियल इंटरवेंशन। सो ये जरूरी नहीं है कि उस वहां पे वोट बैंक पॉलिटिक्स खेला जाए, उसको पॉलिटिसाइज किया जाए, यहाँ पर बात आती है ह्यूमैनिटी की। तो सरकार ने बेसिकली इसको एक ह्यूमन इशू लेकर वहां पर प्रॉपर डिस्कशन या फिर प्रॉपर डिसीजन लेना जरूरी था। इट्स अ ह्यूमन इशू, सम वर्केबल सॉल्यूशन जो है वो नीड टू बी फाउंड। सो दिस वाज द केस बेसिकली। इस पर आपने बहुत ज्यादा आर्टिकल या फिर इश्यूज देखे होंगे न्यूज़पेपर में, हम 2-3 दिन से इस चर्चा को देख रहे हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का उस पर डिसीजन आ गया और हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उस पर उसने स्टे ला लिया, उसको अभी बंद करने की बात की गई है, ठीक है। तो स्टे लाने की बात की गई है। सो ये बेसिकली जो है ये इशू था आज का, जो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि इशू आता है रिहैबिलिटेशन का और ह्यूमन इशू, ह्यूमैनिटी के तौर पर किस तरीके से, क्योंकि ये इश्यूज इंडिया में हर स्टेट में चलते रहते हैं। जहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं वहाँ पे रिहैबिलिटेशन का इशू आता है, डिस्प्लेसमेंट का इशू आता है उन लोकल लोगों को। तो हमारे पास उसके सॉल्यूशंस क्या है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, स्टेट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए इस रिहैबिलिटेशन के तौर पर। जहाँ पे डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जब लॉन्च किए जाते हैं तो ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटी के तौर पर उस हिसाब से डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ना कि उनको फोर्सफुली वहाँ से अप्रूव करना। सो आई होप कि ये जो डिसीजन है क्या था सुप्रीम कोर्ट का आपके ध्यान में आएगा। इस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।